बिल्कुल, तो ग्लोबल मूड माहौल तो सर बिगड़ा हुआ है। फाइनली जो थोड़ा छोटा मोटा विवाद चल रहा था, कल एक बड़ा कदम रशिया ने उठाया और काफी बड़ा कदम ये उठाया है। उनकी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट मान लिया है और फिर अपनी मिलिट्री भी वहां पर भेज दी है। कह रहे हैं पीस कीपिंग के लिए, पर ये क्या पहला कदम है? एक तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, और दूसरा ऑफ कोर्स क्या इन्होंने कर लिया जो करना था या फिर और करने की तैयारी में? आपको क्या लग रहा है सर? बहुत सारे सवाल है दीप। देखिए, एक एक करके बात करते हैं कि क्या हुआ है। पहली चीज तो ये कि जो विवादास्पद क्षेत्र थे, रूस ने उन्हें एक तरह से मान्यता दे दी। मतलब कह दिया कि हाँ भाई, ये जो विवादास्पद क्षेत्र है ये इंडिपेंडेंट है, यूक्रेन से अलग है। वही यूक्रेन नहीं चाहता है। लड़ाई झगड़ा उसी बात को लेकर है कि ये जो दो क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें अलग राष्ट्र के तौर पर मान लें या इंडिपेंडेंट मान लें, क्योंकि वो रशिया के कब्जे वाले ज्यादा हैं या रशिया के फेवर वाले ज्यादा हैं, और इसीलिए रशिया चाहता था कि वो यूक्रेन से अलग हो जाए और उन जगह का इस्तेमाल रशिया अपने पर्पज से कर सके, चाहे वो सैन्य कार्रवाई के लिहाज से करे या कंट्रोल के लिहाज से करे, और इसी बात को लेकर झगड़ा है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इनको इंडिपेंडेंट दर्जा देते हैं और ये अलग है। करेक्ट। ये लड़के करना था या वैसे ही करना था? तो रशिया ने सोचा कि बिना बम डाले मैं ये काम कर लूं। जी, करेक्ट। तो उनको ये अचीव करना था। अब उनको जब ये अचीव करना, तो क्या यूक्रेन और बाकी देश इस बात के लिए सहमत होंगे? और उसका जवाब है ना। अब लड़ने के सामने अगर वो बम डालकर कुछ करते तब तो सीधे सीधे बाकी सारे देश खड़े हो जाते हैं। अगर वो बम डालकर नहीं कर रहे हैं और खाली बात करके कर रहे हैं, तो फिर दूसरे देशों के पास क्या रास्ता है? दूसरे देशों के पास रास्ता यह है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश करें, जिसकी धमकी आपको आती हुई दिख रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस की आपात बैठक में भी यही चीजें होती दिख रही है। राइट। सो ये तो पक्का है कि यूक्रेन अटैक नहीं करेगा, उनकी ताकत नहीं है। रशिया को बिना अटैक किए अगर अपना पर्पस सोल्व हो जाता है तो उन्हें अटैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में इनको दो मोर्चे पर लड़ा जाएगा। एक तो रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई के मोर्चे पर, दूसरा दुनिया भर के इकोनॉमिक लड़ाई के तौर पर। तो जब दुनिया भर की इकोनॉमिक लड़ाई के तौर पर इसे लड़ा जा रहा है, तो क्लियर कट अब ये डर है कि अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी सब तरह देशों की तरफ से रशिया पर दबाव बनेगा। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने हमला किया है, हमला तो किया नहीं है। तो हमले को लेकर तो आप उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन बिना हमला किए अगर रशिया जो अचीव करना चाहता है वो कर रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि बाकी देशों के पास विकल्प वही कि आप सैंक्शंस लगाएं। और जैसे ये सैंक्शन लगाने की बात आएगी, दुनिया भर में कमोडिटीज के दाम बढ़ेंगे। और सोने चांदी के दाम बढ़ते हुए दिख ही रहे। कमोडिटीज में भी स्पेशली गैस, ऑयल, ये सारे जो है जिसका प्रोडक्शन रशिया करता है, एल्यूमिनियम जिसका 10% प्रोडक्शन रशिया से आता है दुनिया भर का, तो इनकी सप्लाई कम होने के पूरे आसार है। अमेरिका, ब्रिटेन ये हमेशा चाहेंगे कि लोग रशिया से व्यापार ना करें। करेक्ट। तो ये सारी जो चीजें होने वाली है, ये इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता लेकर आएगी। बिल्कुल सर। और ये अगले कुछ दिनों तक चलने वाला है, जब तक कि फाइनल न हो जाए कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है। अब रहा सवाल ये कि क्या रशिया ने खाली ये कह दिया कि हम दो विवादास्पद क्षेत्रों को हम दर्जा दे रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी? क्या आगे लड़ाई नहीं होगी? क्या हमला किसी एक दूसरे की तरफ से नहीं होगा? इसको लेकर अभी भी सिचुएशन साफ नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अभी भी ढेर सारी अनिश्चितताएं हैं। और पोस्चरिंग जो हो रही है, जितनी स्ट्रांग पोस्चरिंग अब रशिया कर रहा है, उतनी स्ट्रांग पोस्चरिंग, उतनी स्ट्रांग पोजिशनिंग उसके सामने दूसरे देश भी अमेरिका के नेतृत्व में करने की तैयारी में। सो मामला सुलझने के बजाय बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। वीकेंड पर जो अच्छी खबरें आई थी कि पुतिन साहब और बाइडेन साहब मुलाकात करेंगे, फ्रांस अच्छी खासी मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहा था, तो वो चीजें अब पीछे चली, अलग ही चीज। हाँ, मतलब वो भूल ही जाओ, अब वो कुछ नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और तो एक तरह से अमेरिका जो कहता था कि हम रशिया पर भरोसा नहीं है, उनका भी कहना ठीक था। एब्सोल्युटली। क्योंकि उन्होंने यही किया कि जब सब कुछ चल रहा है, बातचीत होनी है, उसके पहले अमेरिका क्या कह रहा था कि हम मुलाकात तभी करेंगे कि जब आप हमला न करें, यूक्रेन के अंदर न घुसे। ठीक है। रशिया ने क्या किया? घुसे नहीं, लेकिन पूरे घुस गए। करेक्ट। मतलब आप अलग तरीके से डिप्लोमेटिकली घुस गए। और आपने कह दिया ये दोनों कब्जे वाले क्षेत्र इंडिपेंडेंट है। और पता है कि इंडिपेंडेंट कहते ही जैसे ये हुआ, सब अगर मान गए तो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। सो चीजें बिगड़ रही है, बन नहीं रही। मार्केट्स कैसे देखेंगे सर इसे? क्योंकि गोलीबारी करे बिना उन्होंने ये कदम उठा लिया है। अब एक सोच, मैं भी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, एक सोच ये भी है कि चलिए इन्होंने ये कर लिया,
जाने दीजिए, पर ये पहली बार नहीं है। 2008 में जॉर्जिया किया था, 2014 में क्राइमिया किया था, अब इन्होंने ये किया है, तो क्या आगे भी कर सकते हैं पता नहीं। पर दूसरी बात ये भी है कि एटलीस्ट युद्ध तो नहीं किया, अटैक तो नहीं किया, तो मार्केट कैसे देखेंगे इसे? देखो, मार्केट को तो है ना द एंड चाहिए जी, क्लैरिटी चाहिए कि युद्ध नहीं होगा। वो क्लैरिटी आज नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट, आज नहीं। हाँ, या फिर ये क्लैरिटी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया जी। अब 5-7 साल बाद होगा जो नया होगा, अगर ट्रेंड जॉर्जिया और क्रीमिया की तरह, हाँ। ठीक है ना, तो वो भी क्लैरिटी नहीं है जी। तो जब तक क्लैरिटी नहीं तब तक आप वॉलेटाइल रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, कुछ न कुछ ऐसा वैसा होता रहेगा जो आपको परेशान करेगा। समझ गया। सो हमें एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए कि भाई होना क्या है, और वो क्लियर डायरेक्शन अभी तक है नहीं। करेक्ट सर। अब वो क्लियर डायरेक्शन किस तरह से होगा फाइनल, इसका क्या, या तो एक काम ये कि भाई हमला हो जाए, एक दूसरे की तरफ से लड़ा ले, करेक्ट, तो मार्केट के लिए अनिश्चित अगर भाई लड़ लिए, हो गया, बात खत्म, और वहां पर आपको बॉटम बन जाएगा। करेक्ट सर। या फिर ये हो जाए कि नहीं, दोनों ने हाथ मिला लिए, नहीं लड़ेंगे, जो है उस यथास्थिति बनाए रखेंगे, फिर बीच बीच में कभी कभी 2-4 गोली चला ले, कर ले, करा ले, वो चलता रहता है, पड़ोसियों में होता ही है, ठीक है। या तो वैसी सिचुएशन हो जाए तो वो हो जाए तो भी ठीक है। तो दोनों में से कुछ एक तो होना चाहिए ना, बिल्कुल। और जब तक नहीं होगा तब तक ये परेशानी रहेगी। सबसे बड़ी परेशानी है कि आप ओवरनाइट है ना, सुबह उठकर आप कुछ भी देखेंगे करेंगे तो आपको हमेशा ये लगेगा अरे यार